एक बवासीर का डॉक्टर जो एक महिला का ऑपरेशन करके मार डालता है, वो कोई पार्टी का प्रवक्ता भी कुछ बोल रहा था। औकात में रहो, छात्र, अगर बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी में हम तुम्हारे बाप हैं। आप समझे, औकात में रहो, समझे। ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मौन मोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप। लिए पानी नहीं है। कौन है जो शिक्षा के दलाल है, ये टुकड़े टुकड़े कौन है, बिकाऊ पत्रकार है, ये टुकड़े टुकड़े कौन, बलात्कार पे मौन चौकीदार का है बेस्वर। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? बॉस, और ऐसे में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया। अमेरिका में बॉस मोदी, चीन को लगी मिर्ची। अमेरिका यात्रा पर मोदी द बॉस। हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी 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 मोदी। प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका की जमीन पर लैंड करेंगे तो वहां वो एक बॉस की तरह लैंड करेंगे। तू समझा? ये कोई आ रहा है? आज प्रधानमंत्री मोदी वहां एक बॉस की तरह जा रहे हैं। आप देखिएगा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई देगी, वो एक बॉस जैसी बॉडी लैंग्वेज दिखाई देगी। ये कौन से नशे हैं? ये कौन से नशे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कार्यक्रम की जो योगा डे पे लोगों ने यहाँ पर न्यूयॉर्क में देखा। अच्छा। चूतिया नहीं लग रहा है, चटक चूतिया लग रहा है। ये गोभी दिख रही है जो बड़ी हिष्ट पुष्ट गोभी है, गोभी नहीं, इसको गोबा कह सकते हैं आप। मुझे चक्कर आने लग गया। हिष्ट पुष्ट गोभी है, गोभी नहीं, इसको गोबा कह सकते हैं आप। और हमारे यहाँ ये यमुना के किनारे जो है वो इंजेक्शन लगा लगा के इतनी बड़ी की जाती है। यहाँ नेचुरली हो रही है या यहाँ भी इंजेक्शन लगा है? अबे साले, जो माफ करना, मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैसे इस चकाचौंध से भरी दुनिया में वो रोशनी लाएगा जिसको इसको इंतजार है। आप सब चीज आपको एक छत के नीचे मिल जाती है, लेकिन यहाँ आप जो बार्गेनिंग करते हैं भारत में ठेले वाले से, भैया से, कि थोड़ा धनिया डाल दो, थोड़ा मिर्च डाल दो, ये सब नहीं होगा। तो आप लोग ये अमेरिका में ये मिस करते हैं कि एकदम फ्री में नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बोलने से भी नहीं। इंडिया वाला मिस तो करते होंगे ना, अरे थोड़ा धनिया डालो, थोड़ा मिर्च। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। यहाँ गोलगप्पा खाने पे वो एक्स्ट्रा गोलगप्पा भी नहीं देते? नहीं, एक्स्ट्रा गोलगप्पा बिल्कुल नहीं देते हैं। क्या आप लोग अमेरिका में बेकार जीवन बर्बाद कर, जब एक्स्ट्रा गोलगप्पा नहीं मिल रहा तो क्या? हमारे तो सारे दोस्त और घर वाले यही कहते हैं कि बेटा गुड्डू, जिससे भी तुम शादी करोगे ना, वो बहुत खुश रहेगी। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अपनी राजकीय यात्रा पर अमेरिका में बॉस पहुंच चुके हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका में भी मोदी ही बॉस। बॉस की यूएस डायरी सामने आई तो उसमें दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई हैं। बॉस को देख बाइडेन बोले, आ गए मोदी, छा गए मोदी। अपनी विदेश यात्रा के दूसरे चरण में वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। अमर्यादित भाषा मोदी जी की सुनाना दिखाना चाह रही हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इस देश को सुनने का हक है ना, सुनने दीजिए, क्योंकि चैनल वाले तो नहीं दिखाएंगे, हम ही को दिखाने दीजिए, वो भी हमारा दायित्व है। सुनिए। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मौन मोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप। लिए पानी नहीं है। ये नहीं चल सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में इज्जत चाहते हैं
तो पहले इज्जत देना सीखिए। हमें आपसे कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है और बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है, आपसे भी हुआ है, आपने भी माफी मांगी है, स्लिप ऑफ टंग करके माफी मांग के आगे बढ़ जाते हैं लोग। आप पुलिस भेजते हैं, 150 लोगों को टारमैक पे पैरामिलिट्री को उतारते हैं, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तानाशाह कितना घबराया, कितना बौखलाया हुआ है। अगर तानाशाही कहीं पर फेल होती है तो घबरा जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ये नहीं देख रहे कि मिजोरम और असम के बीच में गोलीबारी हो रही है। योगी ये नहीं देख रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ के 4% के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन यहां पर FIR करने में सब उस्ताद बने हुए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? मजाक बना के रख दिया। इसीलिए इंग्लिश में एक सेइंग है, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कहा जाता है इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस, सारे देश को तमाशा बनाकर रखा। अभी नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो है, मुझे तो नहीं पता कि ऐसा कोई वीडियो है, लेकिन हाँ ये सच है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा की निरंकुश पुलिस हमारे MLA को गुजरात में अरेस्ट कर ले जाती है और तमाचा पड़ता है करारा, असम की सरकार पर गाल पर करारा तमाचा पड़ा और जिग्नेश मेवानी को छोड़ा गया, या आज सुप्रीम कोर्ट ने जो करारा तमाचा उत्तर प्रदेश की और असम की सरकारों के गाल पे मारा है। अच्छा एक बवासीर का डॉक्टर जो एक महिला का ऑपरेशन करके मार डालता है, वो कोई पार्टी का प्रवक्ता भी कुछ बोल रहा था। अगर बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी में हम तुम्हारे बाप हैं। आप समझे, औकात में रहो। बिना डिग्री के डॉक्टर बदतमीजी बंद करो। बिना डिग्री के डॉक्टर फंस गया। फिर अपने पूरे भाषण में 43 मिनट हो गए सर, आपने शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर एक बार भी बात नहीं की। आप एक बात बताइए, आपने रोजगार तो दे दिया, सुबह चाय, दोपहर में पकोड़ा और रात में चौकीदारी। आप एक बात बताइए कि हम इस बार वोट देने के शौचालय में जाएंगे क्या? तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। स्वास्थ्य के लिए मैंने आयुष्मान शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आपने बोला, आपने मुशायरा भी गा दिया सर, मुशायरा भी कर दिया आपने स्टार्ट में। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बता दीजिए एक बार। चलिए शांत तो करिए। पूरा टोटी बंदी नहीं हो रहा है। हाँ, अरे हरा कुर्ता तो उतारते नहीं है एक सेकंड के लिए, चंदा देंगे। कुर्ता तक तो कोई और रंग का पहनते नहीं है, केवल हरा कुर्ता पे। आपको पता नहीं हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? और पूरी दुनिया जानती है ये। जब से मैंने इनको छोटे से देखा है, जब ये छोटे से थे तब से हरा कुर्ता पहनते हैं, अभी तक तो छोड़ा नहीं है। आपको लगता है चंदा देंगे मंदिर के लिए? कैसी बातें आप करते हैं अमीश भाई, आप भोले वाले। ढिलाई नहीं, अबे नाच पे गधा। लानत है तुम लोग पे, लानत। इतने तेजस को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही इसलिए मैं बता देता हूँ, उन दलाल मीडिया के, गोदी मीडिया के चाटुकार पत्रकार नरेंद्र मोदी जी के पैसों पर पलने वाली देश की भारतीय मीडिया को मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि हिजाब पहन के मत जाइए। कल को वो हमारे देश के हिंदू धर्म की बहन बेटियों को कहेंगे कि आप अपने बड़ों के सामने पर्दा करके मत जाइए, आप उनके सामने पल्लू और घूंघट करके मत जाइए। कल को वो हिंदुओं से कहेंगे कि आप तिलक लगा के मत जाइए, परसों मुस्लिम से कहेंगे कि टोपी पहन के मत जाइए, फिर तरसों सिख से कहेंगे कि आप पग उतार के जाइए, फिर उसके बाद ईसाइयों से कहेंगे कि आप चर्च में मोमबत्ती लेके मत जाइए। तो क्या इस देश के अंदर ये मजाक चल रहा है कि आप कभी भी किसी की आस्था के साथ में आप खिलवाड़ करेंगे और देश के लोग बैठे
ना हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो हम मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे। साथ स्टूडियो में सभी मेहमान हैं, ऐसा मौका बहुत कम होता है। संदीप महापात्र साहब हैं, आप आरएसएस विचारक हैं। आशीष खेता अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ जी, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। अजय कुमार साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और संबित पात्रा हैं बीजेपी के, प्रवक्ता हैं। तो काफी सहनशीलता तो है कि हम पांचों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो आगे आगे पता चलेगा, पर कुछ जरूरत से ज्यादा बात को नहीं खींच दी गई। देश की कैसे बदनामी हो जाती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। जैसे हम पांचों लोग इतने सहनशीलता के साथ बड़े प्यार से बैठे हुए हैं, वैसा पूरा देश भी सहनशीलता के साथ खड़ा है। वो तो मुझे ये गजब बेइज्जती। बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है, मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? ठीक नहीं, बीफ के विषय में सुप्रीम कोर्ट मुझे ने बता कह दिया दीजिए। है। मुझे क्या कहना है? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं जो रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है। 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। 2009 में 8 जजेस की, एक आध को छोड़िए, 8 जजेस की बेंच बैठी थी। जस्टिस लाहौटी उसके अध्यक्ष। आप लोगों ने कानून तो फिर क्यों बनाया? कह दिया। फिर बीफ के खिलाफ कानून क्यों बनाया आपने? कानून बनाया है ना, तो कानून उसी के देखिए, आपने कानून बनाया है ना कि क्या बुराई बीफ का है? एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है, इस तरह का जो बयान आएगा, अगर इस से तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है। जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया। उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आगे यहाँ पर हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, एक सवाल आपसे पूछूं, हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण मैं दे रहा हूं। हाँ, छोटा अभी और सुनिए, मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है। उसमें देखो, आप ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई फ्रेंड होगा, चाय बेचने वाला मेरा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा चलाने वाला आपका फ्रेंड भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है। हाँ, मैं इसका एक उत्तर देता हूँ। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना बंद कर दी? ने कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई। उस समय ऐसे लगा होनी चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसे क्या महिलाएं अब तंदूर के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब। गरीब को सिर्फ सपने दिखाओ, झूठ बोलो, उसे आपस में लड़ाओ और राज करो। दे रहा हूँ। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिलाएं डरना, आप क्या जवाब दें? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है आमिर कि खान कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत सुना, आप इतना बता दिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान साधारण व्यक्ति तो है नहीं। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? नहीं, ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु होकर सुन भी लीजिए। सुन रहा हूं तो मुझे बताइए ना, आपने अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल है। 84 में देखिए, आमिर खान का पहला मूवी जो आया, कॉमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का, उस समय तो खराब नहीं था, मगर अभी 7 महीना में खराब हुआ तो हम लोग अपने नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, तो कौन बोलेगा? अब सोशल मीडिया में कोई किसी को गाली दे रहा हो, सबके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हमने उन्होंने दस्तखत किए हैं। इमोशंस में क्या होता है कि इमोशंस में मतलब किसी और धरातल पे थी और वो दस्तखत कर दी। नहीं, मैंने दो विषय कहा ना। एक कहा कि आप ये भी पता लगाइए कि क्या वो जज के सामने खड़े होकर, जिसको कहते हैं ना अंडर ओथ टेस्टिफाई करना, क्या उन्होंने वो किया है या नहीं किया है, ये भाई पता आप लगाइए। वसुंधरा राजे को सामने तो लाइए, सवाल तो हम कर लेना, वो तो सामने ही नहीं आ रही। अभी आप लोकतंत्र आपातकाल मना रहे थे, लोकतंत्र का आदर कर रहे थे, ये भी लोकतंत्र का तकाजा है कि वो सामने आ जाए, हम 4 सवाल पूछ लें उनसे। नहीं, आपने सवाल पूछा है, हम लोग जवाब दे तो रहे हैं, हम लोग सब जवाब दे रहे हैं, कोई जवाब से पीछे नहीं भाग रहा है। नहीं, और उन्होंने भी जवाब दिया, आप हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा ना। दिया ना, उन्होंने 2 जवाब व्यक्तिगत रूप से दिया। नंबर 1 उन्होंने जवाब दिया कि आई डोंट नो अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, मुझे पता नहीं है। दूसरा जवाब उन्होंने अभी वो तो गलत साबित हो गया ना। नहीं, देखिए अभी तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है, सही या गलत। मैं दोनों पक्षों से बोल रहा हूँ, आपका पक्ष भी रख रहा हूँ, उनका पक्ष भी रख रहा हूँ कि अभी कुछ साबित नहीं हुआ। समित भाई, आप एंकर थोड़ी हैं जो दोनों का पक्ष रखेंगे। नहीं, अभी कुछ साबित नहीं हुआ। मेरे सवाल का जवाब अजीब हाल है। वो लंदन गई हैं, ओवरसीज ऑफ बीजेपी फ्रेंड्स जो आपका संस्था है, सक्रिय संस्था, वो लंदन गई है, वहां उन्होंने साइन किया है। ललित मोदी ने कहा कि ऐसा साइन कॉपी वहां पर है। नहीं, कोई पाकिस्तान चला गया और फिर वो अरुण जेटली कह रहे हैं कि वो टेंटेड नहीं है, वो हमारे एनडीए में इस्तीफा नहीं होता, राजनाथ सिंह कह देते हैं। नहीं, ये राजनाथ जी के शब्दों को आप तोड़ मरोड़ को देख रहे हैं। हाँ। राजनाथ जी से जो सवाल पूछा गया स्मृति जी के लिए और बाकी नेताओं के लिए, उन्होंने